आइए मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। इस गीत को गाकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा दो रे प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरे खामोशियों को समझा दो रे प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करना चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा प्रभु सुंदर है, अवर्णित है, अद्भुत है। हमारी निराशाओं में वो हमारी आशा है। हमारी खामोशियों को वो समझता है, हमारी चिंताओं को वो जानता है, हमारे संघर्ष को वो
जानने वाला, समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपको प्रभु के वचनों से बात करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन आज लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 7 पद में से है। प्रभु का वचन वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, डरो मत, तुम बहुत सारे गोरैयों से मूल्यवान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, यू आर सो प्रेशियस इन माई साइट, तुम मेरी नजरों में बहुत ही अधिक मूल्यवान हो। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है, प्रभु आपको बहुत लाइक करते हैं। हालेलुया। और वो हमसे कहता है, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। हम जीवन की किसी भी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन वचन कहता है कि उसने तुम्हारे सिर के बाल तक गिन के रखा हुआ है। शायद वी डोंट नो, हम नहीं जानते कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। हमने कभी गिनने का प्रयत्न भी किया नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे सिर के बालों को भी गिन के रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है, वो तुम्हारी सुधि लेता है, वो तुम्हारी रखवाली करता है। He is very much interested in your life। वो तुम्हारे जीवन में बहुत ही रुचि रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए उसका वचन कहता है कि तुम बहुत ही गोरैयों से, बहुत सारे स्पैरो से तुम मेरी नजरों में बहुमूल्य हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार में हमारा जो मूल्य है वो हमारे सुंदरता के आधार पर, हमारे टैलेंट के आधार के ऊपर, या तो फिर हमारे पास कितने कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, या तो हाउ ब्यूटीफुल एंड हैंडसम वी लुक, हम कितने अच्छे सुंदर दिखते, इसके आधार पर लोग हमारी वैल्यूएशन निकालते हैं, हमारा मूल्यांकन करते हैं। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, वो जब आपका मूल्यांकन करता है, जब वो आपको देखता है, तो वो आपकी सुंदरता की ओर नहीं देखता, आपके पास कितना धन है, कितने पैसे है, उसकी ओर भी वो नहीं देखता है। हालेलुया। आपका बैंक बैलेंस कितना है, उसकी ओर भी वो नहीं देखता है। लेकिन हालेलुया, जब वो देखता है आपकी ओर, तो कहता है, ये मेरी स्वरूप और प्रतिमा में बनाए हुए लोग हैं। हालेलुया। He is created in my own image and likeness। She is created। ये वो, हालेलुया, मेरे स्वरूप और प्रतिमा में बनाए गए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में आप इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि आप उसके स्वरूप में, उसके प्रतिमा में, इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस बनाए गए हैं। परमेश्वर ने सब कुछ, आकाश के पक्षियों को, रेंगने वाले जंतुओं को, और जितने भी पशु पंछी थे, सबको परमेश्वर ने शब्द से बनाया। प्रभु ने कहा हो जाओ, और हो गया। लेट देयर बी, एंड इट वाज। जैसा प्रभु ने कहा वैसा हो गया। लेकिन जब आपकी और मेरी बारी है, हालेलुया, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ह्यूमन बीइंग्स, जब मनुष्य को बनाने की बारी आई, तो प्रभु ने, हालेलुया, आपस में त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपस में बात किया और कहा, आइए हम अपने स्वरूप में, हम अपनी प्रतिमा में मनुष्य को बनाए। हालेलुया। जब प्रभु आपको बना रहा था, जब प्रभु द फर्स्ट मैन आदम को बना रहा था, पहला मनुष्य आदम को बना रहा था, हमारे पूर्वज को बना रहे थे, तो प्रभु के मन में आया, इसको हम कहने से नहीं बना देंगे, लेकिन हालेलुया, उसके लिए प्रभु ने समय अलग किया। एक मिट्टी का पुतला प्रभु ने बनाया, उस पुतले में परमेश्वर ने अपने स्वरूप और प्रतिमा को रखा। हालेलुया। जैसा प्रभु देखता है वैसे हमको उसने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम के नॉस्ट्रिल में, आदम के नाक में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु की नजरों में आप और मैं बहुत ही मूल्यवान लोग हैं, क्योंकि उसने आपको और मुझे उसके स्वरूप में, उसकी प्रतिमा में बनाया है। हालेलुया। We are not ordinary। हालेलुया। हम साधारण नहीं है। We are precious than angels। हम स्वर्गदूतों से भी अधिक मूल्यवान लोग हैं प्रभु की नजरों में। इसके लिए वचन कहता है, You are so precious। हालेलुया। You are precious in my sight। तुम मेरी नजरों में बहुत ही मूल्यवान लोग हो। हालेलुया। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये संसार में मुझे पता नहीं आपका मूल्य कितना है, या तो फिर आपको लोग कैसे जांचते, आपका मूल्यांकन कैसे करते
करते हैं। कभी लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, कभी आपको हेट करेंगे, या तो फिर कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत ही आदर करेंगे, कुछ लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करने का प्रयत्न करते होंगे, आपका अनादर करने का प्रयत्न करते होंगे। कुछ लोग होंगे जो आपके इमेज को डैमेज करने का प्रयत्न करते होंगे, व्हाटएवर इट में भी। और आप कई बार अपने जीवन में इन बातों के लिए निराश होते होंगे, चिंतित होते होंगे, लेकिन मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यू आर, तुम मेरी नजरों में बहुत ही बहुमूल्य लोग हो। हालेलुया। जितने भी लोग हालेलुया प्रभु ने बनाए हैं, everyone is हालेलुया, सब लोग परमेश्वर की नजरों में मूल्यवान लोग हैं। हालेलुया। प्रभु ने हम सबको बनाया है, और ये कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री 8:32 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। जब देने की बात आती है, मूल्यवान चीजों के लिए मूल्यवान चीजों को दिया जाता है। हालेलुया। मूल्यवान लोगों को जो मूल्यवान चीजें है वो दी जाती है। हालेलुया। हम मूल्यवान चीजें किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं देते हैं। वी विल गिव द प्रेशियस थिंग टू द प्रेशियस पीपल, जो हमारे बहुत करीब हैं। वचन कहता है परमेश्वर का सबसे जो प्रिय पुत्र था, प्रेशियस, हालेलुया, परमेश्वर के लिए अपना बेटा बहुमूल्य था। प्रभु ने उस बेटे को, प्रभु यीशु को आपके और मेरे लिए दे दिया। रोमियो की पत्री 8:32 में यही वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्यार करते हैं। आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मेरे बचाव के लिए, मैं और आप, हम नरक में न जाए, अधोलोक में न जाए, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में जीवन बिताए, उसके साथ में रहे। इसके लिए प्रभु ने जो कार्य किया है, पिता ने जो काम किया, अपने बेटे को दे दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर की नजरों में इतने मूल्यवान हैं कि उसने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो नष्ट न हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वचन कहता है हम कैसे जाने कि वो हम उसकी नजरों में मूल्यवान है? सबसे पहले उसने हमें अपना बेटा दिया है। दूसरी बात, बेटे ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है। द सन, हालेलुया, यीशु मसीह ने, हालेलुया, पवित्र लहू। प्रेरितों के काम पहला पत्रस उसका 1:19 अध्याय में वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र थे, निष्कलंक और निर्दोष थे, उनके बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। बहुमूल्य रक्त यीशु मसीह का हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू, हालेलुया, कतरा कतरा लहू प्रभु यीशु का क्रूस से बहाया गया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमें शुद्ध किया जा सके, हमारे पापों की कीमत को अदा किया जा सके, हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके और हम बचाए जा सके। हालेलुया। सी हाउ मच गॉड लव्स अस। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर हमें कितना आदर देता है, हम उसकी नजरों में कितने, हालेलुया, मूल्यवान लोग हैं। संसार के लोग आपको हमेशा गिराने का प्रयत्न करेंगे। ये मनुष्य का पापी स्वभाव है, वो दाह के अंदर जिंदगी जीता है, निराशा में जीता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। डोंट वरी, हालेलुया, व्हाट द पीपल से, लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करें। हालेलुया। प्रभु आपके बारे में क्या कहता है? प्रभु आपके बारे में कहता है, यू आर प्रेशियस इन माय साइट, तुम मेरी नजरों में बहुमूल्य हो। हालेलुया। आपका मूल्य प्रभु तय करता है, मनुष्य नहीं। हालेलुया। यदि आप मनुष्य की ओर से जो शब्दों को सुनते रहते और इससे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों पर यकीन नहीं कर रहे। प्रभु जो कहता है वो यकीन कीजिए। प्रभु क्या आपके बारे में कहता है वो मानिए, तब जाके आप आपकी जिंदगी में, हालेलुया, अपने आप को सही रीति से देख पाएंगे। सी योरसेल्फ एज गॉड सीज यू। परमेश्वर जैसे आपको देखता है वैसे आप भी अपने आप को देखना आरंभ करें। यूसुफ को जब उसके भाई देखते थे,
यूसुफ के भाई देखते थे ये तो स्वप्नदर्शी है, उसकी मजाक उड़ाते थे। लेकिन परमेश्वर यूसुफ ने आए दिनों में मिस्र का, इजिप्ट का एक बड़ा लीडर के रूप में प्रभु उसको देख रहे थे। जब दाऊद को लोग, उसके भाई देख रहे थे, जब दाऊद को लोग देख रहे थे एक छोटा बालक, एक चरवाहा के रूप में देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर दाऊद के अंदर, हालेलुया, दाऊद में प्रभु गोलियत को हराने वाला एक शूरवीर, दाऊद के अंदर परमेश्वर इजराइल के राजा को देख रहे थे। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर भी कुछ बड़ी बात को देख रहा है। पतरस को और यूहन्ना को और याकूब को और आंद्रिया को, बाकी चेलों को जब प्रभु ने बुलाया, लोग देख रहे थे ये तो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, मछुआरे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनको हालेलुया प्रेरितों के रूप में देख रहे थे। चर्च प्लांटर्स, जो शुरुआत की नींव को डालने वाले प्रेरित लोगों के रूप में प्रभु उनको देख रहे थे, और प्रभु ने उनको चुन लिया। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझे भी चुना है। He says you are so precious, आप मेरी नजरों में बहुत ही मूल्यवान। आज 12 का 7 लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 7 पद को अपने मन में अच्छे से इसको ठान लीजिए। मेरे सिर के बाल मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने, मेरे डैडी ने गिन के रखे हैं। वो मेरी चिंता करता है, मैं उसकी नजरों में बहुत मूल्यवान हूं। हालेलुया। वचन कहता है तुम डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें आपको डराती है, निष्फलताएं आपको डराती है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के ओपिनियंस आपको डरा रहे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसकी नजरों में बहुत ही वैल्यूएबल है। हालेलुया। उसकी नजरों में बहुत ही आदर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इसके लिए वचन कहता है तुम बहुत सारे गोरैयों से, स्पैरों से मूल्यवान लोग, आपका हालेलुया प्रभु की नजरों में आप आदर पाए हुए लोग। वचन कहता है तुम राजमान्य याजक वर्ग हो, पवित्र प्रजा हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम परमेश्वर की खेती हो, उसकी इमारत हो। यू आर बिल्डिंग योर टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर अ फार्म फील्ड ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की खेती हो। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज को, हमारे ऊपर चिंताओं को, डर को, निराशाओं को, निष्फलताओं को हमारे जीवन पर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हालेलुया जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे लिए हालेलुया लहू बहाया है, जिसने हमें मोल लेकर खरीद लिया है, वो कहता है तुम मेरी नजरों में मूल्यवान हो। हालेलुया। तुम मेरी नजरों में मूल्यवान हो। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। इस संदेश को हालेलुया और लोगों तक साझा करना, ताकि और लोग ब्लेस हो सके। जो लोग सोचते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जीते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहन, ऐसा बिल्कुल मत सोचे। यू आर मास्टरपीस। हालेलुया। आप परमेश्वर की कृति है। यू आर वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की बनाए हुए लोग, बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही मूल्यवान। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं जितने लोगों ने प्रभु इस संदेश को देखा है, सुना है, सुन रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में उन्हें भेज दीजिए। प्रभु आज का जो वचन लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, तुम मेरी नजरों में बहुत ही मूल्यवान हो। बहुत सारे गोरैयों से प्रभु अधिक मूल्यवान हम है प्रभु आपके नजरों में। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें पसंद किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है आज इस संदेश को सुनने के द्वारा लोग आशीषित हो। कोई भी ऐसी निराशाओं में, अपने आप में वो अपने आप को कोस रहे, वो शायद प्रभु अपने कलर की वजह से, अपने कास्ट की वजह से, और अपने पास कुछ पैसे नहीं होने की वजह से निराश है, चिंता में है, और वो सोच रहे कि मैं कुछ काम का नहीं हूं,
आई एम नोबडी, मैं कोई भी नहीं हूं, कुछ काम का नहीं हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज आप सहायता कीजिए ताकि आपके बेटे और बेटी समझने पाए कि ये लोग प्रभु के हाथों में बहुत ही मूल्यवान लोग हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी हालेलुया लोग संदेश को सुने हैं, सुनने जा रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद प्रभु जी। सबको ब्लेस कीजिए और सबके मन में ये बात आए कि मैं प्रभु की नजरों में मूल्यवान हूं। प्रभु जी इस संदेश को देने के लिए मेरी सहायता की धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।